आज कप्तानगंज पटखौली क्षेत्र अंतर्गत मैरिज हॉल में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा सभा आयोजित किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि पिछड़े वर्ग के सम्मान के लिए यह सम्मान सभा समारोह आयोजित किया गया है। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि अब जातीय जनगणना होगा, जिसके आधार पर पूरे देश में जातीय जनगणना होगा, जिसको लेकर आज पिछड़ा समाज काफ़ी उत्साहित है और यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पिछड़े समाज के बड़े से बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं और अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि आज भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी एक पहल कर रहे हैं, जिससे जातीय जनगणना होगा तो जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनका हक और अधिकार मिल पाएगा। आइए सुनते हैं उनकी क्या है जुबानी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भारत सरकार द्वारा जाति जनगणना कराया जा रहा है, जिसको आज तक किसी ने कराया नहीं, यह जाति जनगणना एक पिछड़ों समाज के लिए ये ऐतिहासिक है। इसके लिए हम लोगों द्वारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने के नाते इस कार्यक्रम को हम रखे हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेंद्र कश्यप जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, उनका आगमन होने जा रहा है और हमारे क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी का भी आगमन हो रहा है और साथ साथ में ही पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके राज्यसभा सांसद माननीय आरपीएन सिंह जी भी यहाँ उपस्थित रहेंगे और लोकसभा सांसद कुशीनगर माननीय विजय दुबे जी का भी आगमन हो रहा है। जी, पिछड़े मोर्चे का आप जिला अध्यक्ष हैं जी। जानना चाहेंगे सर, भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज के लोगों का कितना सम्मान है? भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज का आप खुद ऊपर से लेकर के देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री किस समाज से आते हैं आपको भली भांति मालूम होगा। अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति पिछड़े समाज से बनाए गए हैं। इसी सब बातों को लेकर के हम लोग धन्यवाद देने के लिए यहाँ धन्यवाद कार्यक्रम रखे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में भी देख लीजिए कि पिछड़े समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पिछड़े समाज से डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी बनाए गए हैं। तो सर, आज अपने समाज के लोगों को क्या बताना चाहेंगे जो 85% से लोग आते हैं? यही बताना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होने की बात होगी। जब यह जाति जनगणना हो जाएगा, हम सबको पता चल जाएगा कि हम कितने हैं, हमारी जातियां कितनी हैं। सारी जातियों को पता चल जाएगा कि हमारा संख्या इतना है, हमारा संख्या इतना है। कांग्रेस ने लगातार सत्ता में रही, जातीय जनगणना देश की जनता और नेताओं के द्वारा सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठी, लेकिन करा नहीं पाया। लेकिन आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह कहा जाता है कि देश में जातीय जनगणना अब होगी। यह सभी देश के पिछड़ों, दलितों और वंचितों का यह एक सुखद सौभाग्य की बात है। इस देश में जातीय जनगणना होगी और ये सबको मालूम चलेगा कि किसका कितना संख्या है, उसी हिसाब से इस देश में सबकी हिस्सेदारी बनेगी। धन्यवाद सभा का एक बार और धन्यवाद देना चाहूँगा जिला अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, जो हमारे मंडल में एक कार्यक्रम लगा हुआ है, जो कि यहाँ के हम मंडल अध्यक्ष हैं पिछड़ा मोर्चा के, और कार्यक्रम हमारे मंडल में हो रहा है तो काफ़ी उत्साहित है और यहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोग भी उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लिए। और धन्यवाद सभा में यही पिछड़े वर्ग को बताना है कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है और हमें कितना सम्मान मिलता है इस पार्टी में और हमें किस तरह से आगे की रणनीति तैयार करनी है, इस सम्मेलन से मालूम चलेगा सबको। धन्यवाद। पिछड़े समाज के लोग कितना जागरूक? पिछड़े समाज के लोग पहले जागरूक नहीं थे, अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ती जा रही है पिछड़े समाज की और आने वाले दिन में हमारा पिछड़ा समाज एकजुट होगा, जागरूक होगा और आगे हम एक अच्छा राजनीतिक दल की तरह हम लोग इसमें राजनीति करेंगे। को लेकर देखिए, हमारी सरकार बहुत सक्रिय है। ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है और पिछड़ों का, दलितों का इसमें बहुत सम्मान है और दूसरे पार्टी में तो कहीं दलितों का तो कोई सम्मान ही नहीं है। दलित नेता होने के नाते यही कहेंगे, जो सम्मान भाजपा में मिल जाएगा दलितों को, किसी पार्टी में नहीं मिलेगा।
ठीक, धन्यवाद। ठीक है। अन्य पार्टियां जो पीडीए की नारा दे रही है, केवल नारा दे रही है, वो काम नहीं कर रही है, लेकिन भाजपा सरकार उस पर अमल कर रही है और काम कर रही है। अभी हाल ही में जाति जनगणना जो विगत 70 वर्ष से बकाया चल रहा है, इस सरकार ने उसको पूरा किया है।